Please keep the questions related to the show here and the industry. Thank you. नमस्ते। सबसे पहले ओशो इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे चीफ गेस्ट पे तौर पर यहाँ पे बुलाया, इसलिए मैं ओशो इंडिया 2025 इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ऑल द फैक्ट्रीज, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रीज मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर्स यहाँ पे 3 दिन की उनकी कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस यहाँ पे उन्होंने आयोजन करके महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात, इन तीनों स्टेट से सभी सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे बुला के इनके लिए यह कॉन्फ्रेंस आयोजन करना भी बहुत बड़ी बात है। फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी इट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, और मेंटल सेफ्टी भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसके ऊपर भी ये कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। हमेशा के लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यानी इस देश में पहली बार यानी जो रिफॉर्म्स किए, इस रिफॉर्म्स के पे बात करते वक्त मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 which is consolidated and replaces 13 existing labor laws pertaining to the safety, healthy and welfare, इसके लिए उन्होंने फोकस किया। सेकेंड, श्रम सुविधा पोर्टल एंड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले जितने सारे कंपनीज रहते थे उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल, सिंगल पोर्टल पे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना विच इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के टेन्योर में किया। श्रमिक जयंती स्कीम जो 2014 में लॉन्च किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक जयंती, श्रम सुविधा और श्रम विज्ञान और यूनिफॉर्म अकाउंट स्कीम फॉर द प्रोविडेंट फंड्स, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी वर्कर्स लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो पुअर और वर्कर के लिए जो इंश्योरेंस रहना चाहिए था, इससे पहले यानी ये इंश्योरेंस वर्कर सेक्टर में कभी नहीं था, 2014 के बाद ही वही इंट्रोड्यूस करके सामान्य लेबर को बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मैटरनिटी फॉर द जेंडर सेंसिटिविटी मेजर्स, पहली बार इस देश में प्राइवेट सेक्टर में 6 months मैटरनिटी लीव देने का काम और कंपल्सरी फॉर ऑल द फैक्ट्रीज एक्ट में करने का काम इसी सरकार ने किया। तो जेंडर इक्विलिटी की बात कभी हो गई तो इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के टेन्योर में ये काम हुआ है। इवन दो द अटल पेंशन योजना इज स्टार्टेड अगेन फॉर द वर्कर्स बिलो 40 years द वर्कर्स है, उनके लिए द कंपल्सरी अटल पेंशन योजना एट द फैक्ट्रीज लेवल पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हम जब आज़ादी के अमृत काल में वर्कर के बारे में सोचते वक्त यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए यानी वर्कर्स जो कामगार हैं वो सेंट्रिक रख के जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज मुझे लगता है कि पूरे वर्कर्स की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विकसित भारत 2047 का सपना साकार करते वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी वर्कर सेफ्टी, पीपल सेफ्टी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसी पे काम करते वक्त आज आपने सभी रिफॉर्म्स देखे तो मैक्सिमम रिफॉर्म्स और द न्यू लॉज आपको पीपल सेंट्रिक, वर्कर सेंट्रिक को हमेशा के लिए दिखेंगे। तो मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस होना, उसका एग्जिबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ओशो इंडिया हैज़ टेकन द इनिशिएटिव्स टू डू सच टाइप ऑफ एग्जीबिशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्जीबिशन देखेंगे तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके
द फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, एवरी इंडस्ट्रीज वेयर द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन करके इन लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया है। एंड ये भी ज़रूरी था, और जो स्ट्रिक्टनेस इंडस्ट्रीज में लाना चाहिए था बाय ब्रिंगिंग द न्यू लॉज एंड न्यू रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल लॉज, वो स्ट्रिक्टनेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सभी लॉज रेगुलेट करने लगी है। तो फिर इससे पता चलता है कि द पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है। मैं फिर एक बार ओशो इंडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।